स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज की टॉपिक हम सीखेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत सीखने से पहले सबसे पहले हम आपको बता दें होता क्या है आर्किमिडीज का सिद्धांत। कभी कल्पना कीजिए, कभी आप नदियों में तैरते हुए किसी को देखे होंगे और आप कुएं में बाल्टी कभी कुआं देखे हैं कि नहीं? लगभग बहुत सारे लोग देखे भी होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी देखे होंगे। तो पहले क्या होता था, कुएं में बाल्टी से पानी निकालते थे। पहले नल हुआ ही नहीं करते थे, तो कुएं में बाल्टी डालते थे और तब पानी निकालते थे। तो हम आज सीखेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत सबसे पहले हम जानते हैं आर्किमिडीज हम और आपकी तरह ही कोई मनुष्य रहे होंगे, खास तौर पे जैसे हम हैं, जैसे आप हैं, वैसे ही आर्किमिडीज भी रहे होंगे। उन्होंने एक सिद्धांत दिया, उसका नाम था आर्किमिडीज का सिद्धांत। उन्होंने सिद्धांत के बारे में क्या कहा, तो एक छोटी सी हेडिंग के माध्यम से हम समझाना चाह रहे हैं, थ्योरी के माध्यम से। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है तो उस वस्तु के भार में कुछ कमी का एहसास होता है। चलिए मान लीजिए, कल्पना करते हैं, एक बात करते हैं, एक हम टप ले लेते हैं, टप ले लिए और आर्किमिडीज जो थे बहुत ही बुद्धिमान रहे होंगे, बहुत ही बुद्धिमान, पावरफुल रहे होंगे, बुद्धि के मामले में बहुत तेज। हम लोग तो कुछ नहीं है उनके आगे, लेकिन वो भी व्यक्ति थे हमारी तरह और आपकी तरह की व्यक्ति थे। और ये मान के चलिए कि बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। लेकिन कल्पना करते हैं कि आर्किमिडीज थे, आर्किमिडीज नहाने गए। मान लीजिए ये तालाब हमने बना दिया, ये कल्पना कीजिए कि हम तालाब बना दिए, तालाब हो गया, ये तालाब हो गया। अब वो क्या किए, उनको बहुत तेज गर्मी लग रही थी, गर्मी का मौसम भी है इस समय, और क्या किए, वो नहाने गए। अब देखिए वो क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं। अब जब नहा रहे हैं तो उनको नहाते नहाते एहसास हुआ कि मेरा वेट तो कम हो गया, मेरी वजन तो पानी में कम हो गया। अब यह कैसे हो गया? नहाते नहाते उनको एक दिमाग में ख्याल आया कि मेरा जो वेट था वो पानी में कम हो गया। चलिए अब मान लीजिए, और इन्होंने तब एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, आर्किमिडीज का सिद्धांत। इन्होंने एक और प्रयोग किया। मान लीजिए कोई गुटका हम लेते हैं 10 किलो का कोई गुटका लेते हैं। हम इसको मान लीजिए ये आपका हम कुआं मान लेते हैं और इसमें लबालब एकदम क्या हो गया, पानी भरा हुआ है, ना पूरा पानी भरा हुआ। टप मान लेते हैं, टप में हम पूरा पानी भर दे रहे हैं और 10 केजी का जो हम भार लेते हैं, 10 केजी का कोई गुटका लेते हैं। जब 10 केजी का हम गुटका लेते हैं और 10 केजी के गुटके को हम इसमें डालते हैं, तो जब इसमें डालते हैं 10 केजी का हम गुटका डाल दिए, ध्यान दीजिएगा, 10 केजी का इसमें हमने गुटका डाल दिया। अब पूरा पानी भरा, ये पूरा पानी भरा। अब यहाँ इन्होंने प्रयोग के माध्यम से एक टोटी लिया, देखिए एक टोटी लगा दिया दोनों ओर, ध्यान दीजिएगा, पूरा हमने भर दिया और टोटी लगा दिया। अब जब 10 केजी का गुटका था और 10 केजी यहाँ हो गया, अब जब पानी के अंदर गया तो यह आपका 5 केजी का हो गया। ध्यान दीजिएगा, हम अब 5 केजी का हो गया। अब लेकिन जब पानी के अंदर गया तो इसका जो स्थान था, स्थान भी तो घेरेगा, स्थान तो घेरता है। ये पानी यहां से पानी यहां आ गया और यहाँ वाला पानी यहाँ आ गया। अब क्या किया, इसको टोटी के माध्यम से दोनों को इकट्ठा कर लिए, दोनों को इकट्ठा कर लिया गया और उसके बाद दोनों को तौला गया। दोनों पानी को जब तौलते हैं तो पानी 5 किग्रा का आ गया। ध्यान दीजिए, 5 किग्रा का ये और 5 किग्रा का पानी आ गया। अर्थात स्पष्टीकरण हम आपको बता दे रहे हैं, अर्थात हुआ क्या, यानी जितना यह स्थान घेरा, यानी जितना किग्रा भार कम हुआ उतना पानी बाहर आ गया। दोनों बराबर है, आश्चर्यचकित रह गए, वो दोनों आपस में बराबर हो गए। देखिए वही सिद्धांत है, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में आंशिक रूप से डुबोया जाता है
तो उस वस्तु के भार में कुछ कमी का एहसास होता है। ध्यान दीजिए, यही कारण है कि जब हम बाल्टी डालते हैं कुएं में पानी निकालने के लिए, तो जब तक, देखिए ध्यान से, मान लीजिए हम यहाँ कुएं की अगर बात कर लेते हैं, अगर हम यहाँ कुएं की अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये हमने कुआं बना लिया और एक हम यहाँ तक मान लीजिए पानी भरा हुआ है, यहाँ तक का आपका पानी भरा हुआ है। ये थे भैया आर्किमिडीज बाबू, आर्किमिडीज है भाई, ध्यान दीजिएगा आप लोग, आर्किमिडीज हैं। और एक रस्सी के माध्यम से हमने क्या किया, एक बाल्टी को डुबो दिया। देखिए ध्यान से, ये आपकी बाल्टी होगी। अब क्या हो रहा है, बाल्टी पानी के अंदर है, ध्यान दीजिएगा, पानी यहां तक भरी हुई है और पानी बाल्टी के अंदर है, और तब तक हमको एनर्जी का एहसास नहीं होता है जब तक बाल्टी पानी के अंदर रहता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह अपने वास्तविक भार से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, पानी बाल्टी के अंदर तक जब तक रहता है, जब तक आपको भार का एहसास नहीं होता, लेकिन जैसे ही बाल्टी के ऊपर जाता है हमको भार का एहसास हो जाता है। क्यों एहसास हो जाता है, क्योंकि अब क्या होता है, अब बाल्टी का भार और प्लस उसमें रखे हुए पानी, दोनों का भार हमारे शरीर पर लगने लगता है, और जब पानी के अंदर रहता है तो वास्तव में इस पर कोई भार लगता ही नहीं है। चलिए एक और हम रीजन बताते हैं आपको, और कारण बताते हैं, आगे देखते हैं। और आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही हमारे एक क्वेश्चन आता है कि लोहे से बनी जहाज पानी में तैरती है, लेकिन एक छोटा सा कीला, लोहे की कील पानी में नहीं तैरती है। चलिए इसके भी बारे में जानेंगे आज हम। चलिए हमने यहाँ ले गया, और यहाँ लगभग हम मान लेते हैं यहाँ लगभग मान लीजिए पानी है पूरा, और एक वस्तु पूर्ण रूप से डूबी हुई है, और यहाँ पानी है, ये वस्तु बीच में है, और एक वस्तु यहाँ ऊपर है। ध्यान दीजिए, पानी के ऊपर तैर रही है। ध्यान दीजिए, अगर देखिए वस्तु का भार, ये भार हो गया, भार किससे अधिक है, जल, हटाए गए जल से अधिक है। ध्यान दीजिएगा, वस्तु का भार हटाए गए जल से अधिक है, और इसमें हम क्या मान सकते हैं, जो भार है ये बराबर है जल के, जो भार है हम मान सकते हैं बराबर है जल के। फिर भार कम है, भार आपका कम है जल के भार से। मान लीजिए आप 60 किलो के हैं, आप 60 किलो के आदमी, तैरता क्यों है, देखिए आपके द्वारा हटाया गया जो भार हो वो अधिक होना चाहिए। आपके द्वारा मान लीजिए आपका भार है 60 किलो का, 60 किलो का आपका भार है, और जो जल हटाएंगे उस जल का भार आपके भार से अगर कम है तो आप डूब जाएंगे। ध्यान दीजिए, आप जहाजों की पेदी देखे होंगे, हमारे स्क्रीन पे आपको जहाज दिख रहा होगा, हमारे स्क्रीन पे जहाज दिख रहा होगा, और आप जो पेदी, जहाज की पेदी पे ध्यान दीजिए, जहाज की पेदी यूं इस तरह की बनी है। ध्यान दीजिए, जहाज की पेदी हमारे स्क्रीन पे आपको जहाज दिख रहा होगा, और जहाज इस तरह की पेदी बनी है। ध्यान दीजिए जहाज पे, तो जहाज पे इस तरह की पेदी क्यों होती है, मान लीजिए जहाज 180 कुंटल का है, मान लीजिए जहाज 180 कुंटल का है। अब जो जहाज 180 कुंटल का है, तो ये जहाज द्वारा हटाया गया पानी का भार अगर 180 कुंटल से अगर कम है तो जहाज क्या होगी, डूब जाएगी। अगर इस जहाज द्वारा हटाया गया पानी का भार यानी भार अधिक होगा, तभी ये अगर 180 कुंटल है तो कम से कम 200 कुंटल का भार इसके पास हो। ध्यान दीजिएगा, जल, भार और जल। अगर हम 60 किलो के हैं, मान लीजिए हम 60 किलो के हैं, और हमारे द्वारा हटाया गया जल का भार आपका मान लीजिए 40 किलो हो गया, 40 किलो हो गया।
देखिए हम 60 किलो के हैं और हम हटा रहे हैं कितना, 40 किलो हटा रहे हैं, तो धड़ाम धड़ाम से डूब जाओ। होता क्या है, आप कभी तैरते हुए देखे होंगे लोगों को, तो अगर वो तैर रहे हैं तो आप देखे होंगे कभी कभी लोग डूब जाते हैं। और क्या करते हैं, मान लीजिए आप तैरने के लिए जा रहे हैं तो क्या करते हैं, आप तुरंत जब कूदते हैं तो कभी एक पैर मारते हैं, कभी हाथ इधर मारते हैं, कभी पैर मारते हैं। मान लीजिए आप 60 किलो के हैं, तो 60 किलो के हैं तो ऑटोमेटिक आप क्या हटा लेंगे, मान लीजिए 40 किलो तो आपका शरीर ऑटोमेटिक हटा लिया। लेकिन क्या करेंगे, अब अभी भी आपको 20 किग्रा की कमी है, तो क्या करते हैं, एक पैर इधर एक हाथ इधर मारते हैं, 5 किलो ये हो गया, 5 किलो ये हो गया, 5 किलो पैर हो गया और 5 किलो ये पैर हो गया, यानी कुल क्या हो गया 20 किलो। अर्थात हम इस पोजीशन में जब आते हैं 60 भार इसका हो गया और 60 भार इसका हो गया, तब क्या होता है, तब हम तैरने लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, तब हम तैरने, ध्यान दीजिए, जब भार अधिक होता है, जब भार अधिक होता है और जल का भार यानी हटाए गए पानी का भार कम होता है तो हम डूब जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये डूबे हुए भार की डूब जाते हैं, डूबा हुआ भार होता है। और जब हमारा भार और हटाए गए पानी का भार दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम तैरने लगते हैं। और ध्यान दीजिएगा, और जब जल का भार, मान लीजिए हम 60 किलो के हैं और जल का भार आपका हो गया 70 किलो के, तो हम बड़ी स्पीड से तैरते हैं, हम बहुत स्पीड से तैरते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ तैरने की स्थिति में बना है, यहाँ हम डूब जाते हैं, हम तैरने लगते हैं। यहाँ अगर भार हमारा अधिक है और हटाए गए पानी का भार कम है तो हम क्या करते हैं, डूब जाते हैं। और अगर हमारा हटाया गया भार, हमारा भार और पानी का हटाया गया भार अगर बराबर है तो हम तैरने लगते हैं। और अगर जल का हम यहाँ तैरने लगते हैं और यहाँ क्या होता है, अगर और अधिक और स्पीड में करना है तो हम हाथ पैर सब कुछ मारते हैं और क्या करते हैं, और स्पीड में होने के लिए हम ना डूबे, इसके लिए हम क्या पहन लेते हैं, एक रबड़ का ट्यूब। अब देखे भी होंगे रबड़ का ट्यूब क्या करता है, देखिए उसमें मान लीजिए 5 किलो, आप 60 किलो के हैं और 5 किलो का हवा भर दिया गया तो आप कितने किलो के हो गए, 65 किलो के हो गए। अब 65 किलो के तो आप हो गए ऑलरेडी, आप 40 किलो तो आपका शरीर हटा रहा है, लेकिन ये जो रबड़ का ट्यूब होता है इसका क्षेत्रफल अधिक होता है, ये अधिक पानी हटाता है, ये अधिक पानी हटाता है और इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है और पानी का भार बढ़ जाता है, जिससे हम डूबते नहीं हैं। तो लगभग आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे की टॉपिक हम बात कर लेते हैं। अगला भी हम अब जहाज की टॉपिक की बात कर लेते हैं, जहाज कैसे काम करता है। लगभग आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, जिसको नहीं समझ में आएगा कमेंट में जरूर बताना।